अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रैल की शुरुआत में टैरिफ वॉर की शुरुआत की थी, लेकिन वो ठीक से लागू भी नहीं हो पाया और ट्रंप ने अपने कदम पीछे खींच लिए। लेकिन अमेरिका के बाद जो टैरिफ चीन ने बढ़ाया था, उसे अभी तक वापस नहीं लिया गया। और अब ये माना जा रहा है कि अमेरिका कुछ कारणों से अपने दो दुश्मनों यानी कि चीन और ईरान की निशानी पर है। एक तरफ चीन ने अमेरिका के टैरिफ का जवाब और तगड़े टैरिफ से दिया, तो दूसरी तरफ ईरान आज शनिवार को अमेरिका के साथ मीटिंग करने जा रहा है। दोनों देशों का रवैया कुछ इस तरह दिख रहा है कि मानो कह रहे हो कि हम डरने वाले नहीं हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये जंग सिर्फ शब्दों की है या दुनिया को इसका भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। आइए इसी बात को समझते हैं। चीन का टैरिफ दिखाता है कि जिनपिंग ने ईंट का जवाब पत्थर से देने की ठानी है। दरअसल अमेरिका ने चीनी सामान पर टैरिफ बढ़ाकर 145% कर दिया था। जवाब में चीन ने पलटवार किया और अमेरिका के सामान पर टैरिफ को 84% से बढ़ाकर 125 कर दिया। इंटरनेशनल मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन के वित्त मंत्रालय ने कहा कि अगर अमेरिका और टैरिफ बढ़ाएगा तो हम उसे हवा में उड़ा देंगे। अमेरिकी सामान अब हमारे बाजार में बिकने लायक नहीं रहे। चीन के कॉमर्स मंत्रालय ने अमेरिका पर तंज कसा और कहा कि टैरिफ का खेल अब मजाक बन गया है। ये सिर्फ धमकाने की नीति है जिसका कोई आर्थिक मतलब नहीं है। इतना ही नहीं, चीन ने धमकी दी कि अगर अमेरिका ने उसे और छेड़ा तो वो आखिरी दम तक लड़ेगा, यानी जंग अभी और तेज होने वाली है। इस ट्रेड वॉर का असर कितना खतरनाक है, इसे इस बात से समझ लीजिए कि 2024 में अमेरिका और चीन के बीच 650 अरब डॉलर का व्यापार हुआ था, जो अब ठप होने की कगार पर है। ट्रेड वॉर के कारण लोग डरे हैं और इसका नतीजा दुनिया भर के शेयर बाजार गिर गए, डॉलर की कीमत लुढ़की और सोने की कीमत आसमान छू रही है। निवेशक डर के मारे सुरक्षित ठिकाने ढूंढ रहे हैं। इसी बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने शुक्रवार को पहली बार इस जंग पर खुलकर बातचीत की। उन्होंने कहा कि चीन किसी के दबाव में नहीं झुकेगा। हम न डरते हैं न घबराते हैं। उन्होंने ये भी तंज कसा कि जो दुनिया के खिलाफ जाता है वो अकेला पड़ जाता है, यानी अमेरिका को चेतावनी दी कि वो खुद को अलग थलग कर रहा है। इधर चीन ने अपने पड़ोसियों को लुभाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। अगले हफ्ते शी जिनपिंग वियतनाम, मलेशिया और कंबोडिया का दौरा करेंगे। ये वो देश हैं जो अब तक अमेरिका से बातचीत के लिए तैयार थे, लेकिन अब इन्हें चीन अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर ईरान की बात करें तो ईरान ने भी अमेरिका को ललकारा है। आज शनिवार को ओमान में दोनों देशों के बीच परमाणु करार पर बातचीत होगी, लेकिन इस पूरे मामले पर माहौल अभी गर्म है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर ईरान ने जल्दी डील नहीं की तो सैन्य कार्रवाई हो सकती है। वहीं ईरान का कहना है कि हम देखेंगे कि अमेरिका कितना गंभीर है। हम डिप्लोमेसी को मौका दे रहे हैं, लेकिन धमकियों में नहीं झुकेंगे। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकई ने कहा कि हम कोई अंदाजा नहीं लगाएंगे। शनिवार को अमेरिका का इरादा परखेंगे और इसी के हिसाब से जवाब देंगे। लेकिन खबर यह भी है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई पर उनके अपने अधिकारियों ने दबाव बनाया था कि अमेरिका से बातचीत करें, वरना देश पर हमले का खतरा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक खामनेई को चेतावनी दी गई थी कि अगर बातचीत नहीं हुई तो अमेरिका और इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों नतांज और फोर्डो पर हमला कर सकते हैं। बता दें कि ईरान की अर्थव्यवस्था पहले ही चरमराई हुई है। अगर जंग हुई तो देश में बगावत तक हो सकती है, जिससे ईरान में दोबारा क्रांति हो सकती है। अगर ईरान अमेरिका के बीच जंग छिड़ी तो इसका पूरा असर दुनिया पर होगा। पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छुएंगी, यानी कि आपकी जेब पर भी सीधा असर पड़ सकता है। जंग की आहट के बीच सुलह का आखिरी मौका। जी हां, ईरान और अमेरिका शनिवार 12 अप्रैल यानी आज एक बार फिर आमने सामने होंगे, लेकिन सीधे नहीं बल्कि बिचौलिए की मौजूदगी में। ईरानी वजीर खारजा यानी फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची और मिडिल ईस्ट में प्रेसिडेंट ट्रंप के नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ ओमान में मिलने जा रहे हैं। तमाम विरोधाभासों के बावजूद एक उम्मीद बरकरार है कि अच्छा होगा और जंग के मुहाने पर खड़ी दुनिया इस बातचीत पर नजर गड़ाए बैठी है। लेकिन क्या आपने गौर किया कि सऊदी अरब,
कतर, मिस्र या तुर्की जैसे बड़े और पावरफुल मुल्कों की अनदेखी कर मीडिएटर के तौर पर छोटे से देश ओमान को तरजीह क्यों दी गई? ईरान अमेरिका के बीच कशीदगी या तनाव को कम करने की जिम्मेदारी ओमान को ही क्यों मिली, जबकि हमास और इसराइल के दरमियान बातचीत और सीजफायर करवाने में कतर का बड़ा किरदार था। इतना ही नहीं, कतर ने ही पिछली बार अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर डील करवाया था। लेकिन इस बार ओमान का चुनाव क्यों, ये बड़ा सवाल है। आइए इसका जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। एक्सपर्ट मानते हैं कि अमन की करीब करीब आखिरी पहल के लिए ओमान को चुने जाने की कुछ अहम वजूहात हो सकती हैं। पहली वजह, ईरान का कतर और सऊदी जैसे देशों पर भरोसा करीब करीब उठ गया है। ईरान ये मानकर चलता है कि अमेरिका के दबाव में सऊदी और कतर जैसे सुन्नी मुल्क कुछ भी कर सकते हैं। यही वजह है कि ईरान मिडिल ईस्ट के अरब देशों को धमका भी चुका है कि अगर किसी ने भी हमले के लिए अमेरिका को अपना बेस दिया तो वो हमारा दुश्मन माना जाएगा और हम उसे भी नहीं छोड़ेंगे। सीधे लफ्जों में कहें तो ईरान सऊदी, कतर, मिस्र, तुर्की वगैरह को अमेरिका की कठपुतली मानता है। ओमान को चुनने की दूसरी वजह, ओमान का अमेरिका से रिलेशन है, लेकिन ईरान से भी बढ़िया बातचीत होती है। ओमान अरब खित्ते का पहला देश है जिसने 1841 में अपना नुमाइंदा भेजकर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को तस्लीम किया था या मान्यता दी थी। तो शुरू से अमेरिका का भरोसेमंद रहा है ओमान। खास बात यह है कि ओमान का रिश्ता ईरान से भी ठीक ठाक है। ओमान ईरान के साथ फारस की खाड़ी में होर्मुज जलडमरू मध्य या आबनाए होर्मुज साझा करता है, जो दुनिया के तेल और गैस कारोबार का अहम रास्ता है। ईरान पर जब अमेरिका के दबाव में दुनिया के कई देशों ने सैंक्शंस लगाए, बैन लगाए, तब भी ओमान उसके साथ खड़ा रहा। ओमान अमेरिका के प्रेशर को नहीं मानता और खित्ते में न्यूट्रल रहा है, इसीलिए भी ईरान ओमान पर भरोसा करता है। तो ओमान अमेरिका का दुलारा और ईरान का भी दोस्त। ऐसे में मीडिएटर के लिए दोनों मुल्कों ने ओमान को चुना, क्योंकि अमेरिका और ईरान में तनाव इस कदर है कि वो दोनों एक दूसरे से सीधी बात तक नहीं करना चाहते। कम से कम ईरान तो अमेरिका को पहले ही नकार चुका है, लेकिन फिर भी जंग से अच्छा सुलह का रास्ता होता है। यही वजह है कि दोनों ने मीडिएटर के तौर पर ओमान को चुना। अब ओमान की राजधानी मस्कट में दोनों मुल्कों के मजबूत नुमाइंदे होंगे, लेकिन बीच में ओमान का प्रतिनिधि जो दोनों की बातें एक दूसरे तक शेयर करेगा। कई बार मीडिएटर अच्छा हो तो भी बहुत कुछ अच्छा हो जाता है, हल हो जाता है। ओमान से शायद यही उम्मीद की जा रही है। आपको बता दें कि ओमान अरब प्रायद्वीप का एक छोटा सा देश है जो यमन और सऊदी से घिरा है। इसकी समुद्री सीमा ईरान से भी लगती है। ओमान मुस्लिम अक्सरियत वाला मुल्क है और इसकी आबादी करीब 55 लाख है। ओमान में 5 लाख से ज्यादा हिंदुस्तानी भी रहते हैं। खास तौर से मेडिकल सेवाओं के लिए बहुत बड़ी तादाद में भारतीय डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ ओमान जाता है। अब देखना होगा कि छोटा सा मुल्क ओमान दो ताकतों के बीच टकराव रुकवाने में किस हद तक कामयाब हो पाता है।